बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 2 ताई अक्सरियत से तमाम 26वीं आइनी तरामीम की शिक वाइज कौमी असम्बली और सैनेट से ना सिर्फ मंजूरी हो चुकी है बल्कि वज़ीर आज़म ने भी दस्तखत कर दिए हैं और सदर पाकिस्तान ने भी दस्तखत करके आज बाकायदा 26वीं आइनी तरमीम को जो है वो अब आइन का हिस्सा बना दिया गया है। इस तमाम जितने भी ये प्रोसीजर रहा, इसमें सब लोगों ने जो है वो अपना अपना हिस्सा डाला और पीटीआई ने आखिरी में आके ये इसकी मुखालफत की और वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन पीटीआई को इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज में ट्रैप किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई से मुतल्लिका ये था कि पीटीआई एक इंडिपेंडेंट जमात है और पीटीआई का जो वोटर है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो किसी के जो है वो नरगे में नहीं आता। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतना खूबसूरत तरीके से, इतना पोलाइट तरीके से उनको अपने जाल में फंसाया कि उनको खुद समझ नहीं आई कि बड़े बड़े बैरिस्टर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पाँव में जाके बैठ गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस तमाम आइनी तरामीम के अंदर एक ऐसा रोल प्ले किया कि तमाम अश कर उठे, चाहे वो वज़ीर आज़म हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे वो इमरान खान के जो साथी हैं वो हों, सब ने तारीफ़ की कि मौलाना का किरदार जो है वो तारीख़ी है। मौलाना ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया और आज इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद मौलाना ने पहला अपना जो है वो रिज़ल्ट भी ले लिया। उनके बेटे मुफ्ती असद को वो जो है वो बना दिया गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। और अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा उनका वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी गवर्नर थे, वो चंद माह रहे, उनकी छुट्टी करा के उनकी जगह पे मौलाना असद साहब को जो है वो बना दिया गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। हमारे तक जो इतलात आ रही हैं कि मौलाना साहब ने एक और भी बहुत बड़ी डील मारी है। वो ये है कि 2.5 साल बाद, यानी इस हुकूमत के 2.5 साल इंतज़ार के बाद नेक्स्ट जो सेटअप आ रहा है मिड टर्म, वो होगा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और आसिफ अली जरदारी साहब की जगह पे ये तय हो चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सदर पाकिस्तान होंगे। मौलाना साहब को ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि वो डील बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। वो इतने खूबसूरत तरीके से करते हैं कि किसी के बाप की भी ज़रूरत नहीं है कि उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। वो क्योंकि 40 साल से इस पूरे सिस्टम, जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और उनको पता है कि किसकी नब्ज़ कहाँ पे पकड़नी है और उस पर हाथ कैसे रखना है। मौलाना साहब इस पूरे सिस्टम के नब्ज़ शनास हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो हर एक की तशख़ीस करते हैं कि इसकी बीमारी की तशख़ीस क्या है, और उन्होंने करके दिखाया है। सिर्फ पीटीआई वाहिद जमात थी जो उनकी इस तशख़ीस से फैज़याब नहीं हुई थी, आज उन्होंने उसको भी फैज़याब कर लिया है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसको मौलाना साहब से फैज़ ना मिला हो। मौलाना साहब ने ये फैज़ बांटने का जो तरीका इख्तियार किया हुआ है, ये और किसी जमात के पास नहीं है। उन्होंने एक पुल का किरदार अदा किया इस पूरे सिस्टम के अंदर और आइनी तरामीम भी करवा डाली, हुकूमत को भी खुश कर दिया और पीटीआई को भी खुश कर दिया। अभी पीटीआई के ज़ख्म आने वाले दिनों में ताज़ा होंगे जब बड़ी बड़ी जो तकर्रियाँ हैं वो होने जा रही हैं। जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन, जो मोस्ट सीनियर जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी छुट्टी हो चुकी है। उसके बाद मुनीब साहब की भी छुट्टी हो चुकी है, जो उनके बाद सेकंड हैं उनकी भी छुट्टी हो चुकी है, और तीसरे नंबर वाले जो या आफरीदी साहब हैं, उनकी कन्फर्मेशन हो चुकी है कि वो अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। अगले 2 दिन के अंदर अंदर उनका तकर्रर होने जा रहा है। पार्लिमानी बोर्ड के अंदर भी हुकूमती इत्तेहादियों की अक्सरियत होगी और सेनेट के अंदर से भी उन्हीं के लोग आएंगे। लिहाजा इक्का दुक्का बंदा अगर कोई पीटीआई का आ भी जाता है
तो उस बेचारे की दाल कहीं गलने वाली नहीं है। अब पूरा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड हो चुका है और पीटीआई कुछ भी नहीं कर सकती। और इमरान खान के जो थोड़े बहुत चांस थे निकलने के, वो भी समझ लें कि अब ख़त्म हो चुके हैं। और इमरान खान को एक बड़ी तवील अभी मज़ीद जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और कोई चांस ही हो, कोई मुआवजा ही हो जाए कि इमरान खान बच जाए, अदरवाइज़ इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है। और पीटीआई के अंदर जो दरारें डल चुकी हैं, मुख्तलिफ उनके एक अरकान असम्बली मुनहरफ हो चुके हैं, उनका मुस्तकबिल भी दाव पे नहीं लगा है, बल्कि वो उनका मुस्तकबिल रोशन हो चुका है। क्योंकि वो एक तरफ पैसे ले चुके हैं और दूसरी जानिब उनको ये श्योरिटी दी गई है कि यही इत्तेहादी उनको आगे टिकट भी देंगे और इलेक्शन भी जितवाएंगे। लिहाजा मुबारक हो कि नया निज़ाम मुतारिफ हो चुका है और आप एक जो है वो इन आइनी तरामीम के बाद शायद आपकी किस्मत जाग उठे। बहुत शुक्रिया।